अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं डिजिटल प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी है क्लास नंबर 10th इलस्ट्रेटर की और आज का हमारा टॉपिक है शेप बिल्डर टूल। तो आज हम देखेंगे कि शेप बिल्डर टूल क्या काम करता है और हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसके जो ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ से इलस्ट्रेटर को ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट न्यू पे क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट। तो यहाँ मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया। उसके बाद शेप बिल्डर टूल आपको कहाँ पे मिलता है? टूल बार में ये है आपका शेप बिल्डर टूल। इस पे अगर आप लाइव राइट क्लिक करते हैं तो ये है शेप बिल्डर टूल। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट एम और इसी के साथ दो टूल और भी हैं, लेकिन आज हम शेप बिल्डर टूल के बारे में बात करेंगे। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और तो शेप बिल्डर टूल क्या काम करता है तो वो समझाने के लिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ एलिप्स टूल। एलिप्स टूल मैंने लिया और यहाँ पे एक मैंने ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ एक सर्कल बना ली और यहाँ से मैं अपना फिल जो है ख़त्म कर रहा हूँ यानी नन कर रहा हूँ और सिर्फ स्ट्रोक हमें चाहिए तो मैं स्ट्रोक को ऊपर रख रहा हूँ। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में जाके मैं यहाँ पे स्ट्रोक साइज इसका इंक्रीज कर रहा हूँ। इतना ठीक है। तो ये एक सर्कल यहाँ पे बन गया। उसके बाद ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ यहाँ पे। तो ये दो सर्कल्स हमारे पास बन गए और ये वाला जो सर्कल है इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ या इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। उसके बाद अगर मैं चाहूँ कि इनको यूनाइट करूँ यानी हम इनको मिलाना चाह रहे हैं, यानी ये जो आपको शेप दिख रहा है इस तरह से ऊपर से यहाँ तक फिर यहाँ से, तो ये जो अंदर वाली जो दो लाइंस आपको दिख रही हैं जो ओवरलैप हो रहे हैं सर्कल्स, ये हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इसका जो प्रॉपर शेप है वो चाहिए। तो इन दोनों को आपने सेलेक्ट करना है, शेप बिल्डर टूल लेना है और इस तरह से यहाँ पे क्लिक करना है और ड्रैग करना है इस तरह। तो ये यूनाइट हो गई यानी एक पाथ में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से शेप बिल्डर टूल से आप जो कॉम्प्लेक्स शेप्स होती हैं वो क्रिएट कर सकते हैं इजीली। तो यानी अब ये यूनाइट हो गए हैं दोनों सर्कल, अब ये एक पाथ में कन्वर्ट हो गए। तो मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। मैं यहाँ से फिर से सर्कल बना रहा हूँ ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ। सर्कल बनाए, मैंने इसको यहाँ से स्वैप किया फिल में। इसमें हमें फिल भी चाहिए और यहाँ से कलर रख रहा हूँ मैं ये वाला, ये जो आपको कलर दिख रहा है स्वॉचेस में, ये मैंने पिक कर लिया और इस तरह से एक आपका सर्कल बन गया। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसकी मैं एक कॉपी लूंगा यहाँ पे, इस जो कॉपी को मैं यहाँ पे रख दूँ। अब ये बेसिकली तीन शेप यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, एक ये है, एक ये सेंटर में आपको दिख रही है और एक ये, तो ये पाथ फाइंडर के अकॉर्डिंग ये तीन शेप्स हैं, सॉरी ये शेप बिल्डर के अकॉर्डिंग तीन शेप्स हैं। तो शेप बिल्डर मैं यहाँ से लेता हूँ और यहाँ से ये सेंटर वाला है यानी जो ओवरलैप हो रहे हैं वो एरिया, इंटरसेक्ट एरिया, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है यानी ये अलग है और ये अलग है, ये अलग है। अब मैं अगर चाहूँ तो इनको डिवाइड कर सकता हूँ इस तरह से। तो इस तरह से आप शेप्स को डिवाइड कर सकते हैं और आप इससे इजीली कॉम्प्लेक्स शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे एक एलिप्स टूल लेके यहाँ पे ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ सर्कल बनाता हूँ और उसके बाद इसको मैं इसकी एक ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ कॉपी लेता हूँ यहाँ। ये दो सर्कल्स बन गए। एक सर्कल को मैं उठा के शिफ्ट के साथ ही यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये दोनों सर्कल्स जो हैं वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो इन दोनों को मैंने सिलेक्ट करना है, यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेना है और ये वाला जो यानी शेप बिल्डर के अकॉर्डिंग जो ये तीन शेप्स हैं इनमें से ये दो को मैंने माइनस करना है। देखिए शेप बिल्डर टूल का जो कर्सर है वो इस तरह से कुछ आपको दिखता है, ऊपर जैसे सिलेक्शन टूल का होता है नीचे प्लस का साइन दिख रहा है। और अगर आप शेप बिल्डर टूल को लेके ऑल्ट प्रेस करते हैं तो आपका वो कर्सर जो है माइनस में कन्वर्ट हो गया यानी उसके नीचे अब माइनस आ रहा है। मैंने ऑल्ट को रिलीज किया तो ये प्लस है, ऑल्ट प्रेस किया तो ये माइनस है। तो मैंने ऑल्ट प्रेस किया, माइनस वाला लिया और यहाँ पे क्लिक करके मैंने इस तरह से ड्रैग कर दिया यानी ये जो दो पार्ट्स हैं ये हमें नहीं चाहिए। तो जैसे ही मैंने ऑल्ट के साथ उन दोनों को यहाँ से ख़त्म कर दिया तो ये हमारे पास एक मून का शेप यहाँ पे बन के आ गया। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे अच्छे आप इससे शेप्स क्रिएट कर सकते हैं शेप बिल्डर टूल से। और इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ।
उसके बाद हम कुछ और शेप्स भी बना के यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मैंने ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ फिर एक सर्कल बनाया, ये इसकी एक कॉपी ली, शिफ्ट ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ यहाँ तक, फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया, इन दोनों की एक कॉपी ली नीचे। तो अब ये 4 सर्कल्स बन चुके हैं। इन सब को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से शेप बिल्डर टूल लिया और यहाँ पे जो खाली एरिया आपको सेंटर में दिख रहा है इस पे क्लिक कर दूंगा। तो इसको भी उसने उसी कलर में फिल कर दिया जो ऊपर उसको दिखे थे। यहाँ पे ये 4 सर्कल्स वाला जो कलर है वही उसने यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद ऊपर वाले सर्कल्स को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, नीचे वाले सर्कल्स को भी डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे एक आपको एक शार्प कॉर्नर्स वाला यहाँ पे एक शेप आपको मिल जाता है। तो इससे इजीली आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स या बहुत ही अच्छे अच्छे शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और भी हम यहाँ पे बना के दे लेते हैं। मैं यहाँ से एलिप्स टूल लेता हूँ, यहाँ पे एक मैंने ओवल बनाया, इसको यहाँ से स्वैप किया फिल में, और फिल ये जो स्ट्रोक है उसका कलर मैंने यहाँ से चेंज करके ब्लैक कर दिया। उसके बाद प्रॉपर्टी बार से इसका कलर जो स्ट्रोक साइज है उसको इंक्रीज किया। ये कुछ इस तरह से आपको सिर्फ आउटलाइन दिख रही है, अब इसमें फिल नहीं है। उसके बाद इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट रखना है, यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लिया मैंने और यहाँ पे इस एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये इसका इस तरह से एक कॉर्नर बन गया। इसी तरह मैं यहाँ पे भी क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे एक लीफ का शेप बन गया। उसके बाद इसको सिलेक्ट करूंगा, थोड़ा पतला कर लूंगा। इसका स्ट्रोक साइज मैं यहाँ से थोड़ा डिक्रीज कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा है। इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसकी एक मैंने कॉपी ली, यहाँ पे ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मैंने इसकी एक कॉपी ली यहाँ तक। तो कुछ इस तरह से आपको शेप यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको मैं अगर अलग करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। उसके बाद ये वाला जो एक ऑब्जेक्ट है इसको मैं ऑल्ट एंड शिफ्ट से इसकी एक पीछे की तरफ कॉपी लूंगा। उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा करूंगा इस वाले शेप को, और मैं थोड़ा इसको आगे भी कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ। फिर इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया, यहाँ से शेप बिल्डर टूल लिया एंड ऑल्ट मैंने प्रेस किया ताकि ये माइनस में आ जाए, और इस तरह से मैंने अनवांटेड पार्ट्स को हटा दिया। तो यहाँ पे एक फिश का शेप हमारे पास बन के आ गया। तो इजीली इससे बहुत ही अच्छे अच्छे आप शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इसका यहाँ पे माउथ बनाना चाहूँ तो वो भी बना सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से पेन टूल लिया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया और ऊपर इसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे एक पाथ बन गई। उसके बाद इसको मैं थोड़ा ऑल्ट के साथ ऊपर से पकड़ के थोड़ा पतला कर लूंगा। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से शेप बिल्डर टूल मैंने लिया और ऑल्ट के साथ माइनस में ताकि ये आ जाए, और ये वाला जो पार्ट है इस तरह से मैंने माइनस कर दिया। तो यहाँ पे इसका माउथ भी बन चुका है। तो उसके बाद मैं ए प्रेस करूंगा ताकि ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है ये एक्टिवेट हो जाए, और मैं ये जो कॉर्नर है ये एंकर पॉइंट है इसको सिलेक्ट करूंगा और अपनी लेफ्ट एरो की को दबाऊंगा ताकि थोड़ा छोटा हो जाए इस तरह। इसको फिर सिलेक्ट किया, थोड़ा नीचे कर लिया, इस तरह इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा ऊपर कर लिया। तो यहाँ पे बन चुका। उसके बाद हम इसकी आई भी बना सकते हैं। मैंने फिर से एलिप्स टूल लिया, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ एक छोटा सर्कल बनाया, इसको यहाँ से स्वैप किया मैंने फिल में, और इसको मैंने बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे रख दिया। उसके बाद मैं इसी सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एफ से पेस्ट ऑन प्लेस, और इसको थोड़ा छोटा किया इतना। तो मैंने इसको छोटा किया तो यहाँ पे ये 2 सर्कल हैं, एक ये छोटा है और एक ये बड़ा है। सिलेक्शन टूल लिया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से शेप बिल्डर टूल से मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा और ये सेंटर वाला जो सर्कल है इसको माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, तो यहाँ पे एक उसकी आई जो है वो बन चुकी, इसको मैं थोड़ा छोटा कर सकता हूँ। और उसके बाद इस तरह से आप मुख्तलिफ जो शेप्स होती हैं वो शेप बिल्डर टूल से क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको शेप बिल्डर टूल समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।